of NCERT book class 7th. The name of the chapter is Quality. Let's start the chapter. Before you read, can a shoemaker be called an artist? क्या shoemaker को एक artist कहा जा सकता है? Yes, if he has same skills and pride in his trade as any other artist. तो इसके जवाब बोलते हैं हाँ, कहा जा सकता है उसको एक आर्टिस्ट अगर उसके अंदर उतनी ही स्किल्स हो, उतनी ही क्षमता हो और प्राइड यानी कि इतना ही गर्व हो अपने काम के प्रति जैसे कि दूसरे आर्टिस्ट में होता है, तो उसको एक आर्टिस्ट कहा जा सकता है. एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, और अपने काम के लिए उतनी ही रिस्पेक्ट हो जितनी दूसरे आर्टिस्ट को होती है, तो उसको एक आर्टिस्ट, एक शू मेकर को एक आर्टिस्ट कहा जा सकता है. Mr. Gessler, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. अब ये जो स्टोरी है जिसमें मिस्टर गेस्लर हैं जो एक जर्मन शूमेकर हैं और वो कहाँ सेटल होते हैं, लंदन में. इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट, एक ऐसे आर्टिस्ट हो जिसमें कोई कमी नहीं होती है. रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट. अब हम कहानी पढ़ेंगे और उससे ये जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपना जीवन जो है वो अपने आर्ट को यानी अपने जूते बनाने की कला को समर्पित कर दिया. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर क्वालिटी. आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स. अब ये जो राइटर है वो बोल रहा है कि मैं उनको जो है बहुत पहले से जानता हूँ. जब मैं छोटा था तब से मैं उनको जानता हूँ क्योंकि वह मेरे पिता के बूट्स भी बनाया करते थे. ही लिव विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन. अब वो बता रहे हैं कि वो अपने ब्रदर के साथ अपनी शॉप में रहते थे जो कि कहाँ पर है, एक स्ट्रीट, एक गली के साइड में है जो कि बहुत ज़्यादा फैशनेबल पार्ट है लंदन का. वहाँ पे उनकी दुकान थी. द शॉप हैड अ सर्टन क्वाइट डिस्टिंक्शन. वो शॉप दूसरी शॉप से काफ़ी अलग थी. उनको काफ़ी जो शॉप थी वो काफ़ी डिस्टिंक्ट मतलब विशेष दिखाई देती थी दूसरे शॉप से. देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स. उनके दुकान में सिर्फ गेस्लर ब्रदर्स ही लिखा रहता था, उसके अलावा कोई साइन उन्होंने वहाँ पे कुछ भी नहीं बना रखा था. और उनकी शॉप के विंडो में कुछ जूतों के जोड़े जो हैं वो रखे रहते थे. बूट्स के यानी लॉन्ग शूज़ जो होते हैं, नॉर्मल शूज़ एंकल्स तक होते हैं, बूट्स जो होते हैं वो थोड़े एंकल से ऊपर होते हैं, तो बूट्स के पेयर वहाँ पे रखे रहते थे. ही मेड ओनली वॉट वॉज ऑर्डर्ड. वो हमेशा वही बनाया जाता था जो उनको ऑर्डर किया जाता, मतलब ऑर्डर पे जूते बनाते थे. वैसे वो जूते नहीं बनाते थे. अगर उनको ऑर्डर मिलता था तो वो जूते बनाते थे. वॉट ही मेड नेवर फेल टू फिट. जो भी वो बनाते थे कभी भी फिट ना हो ऐसा कभी नहीं होता था. मतलब नेवर फेल्ड मतलब कभी वो फेल नहीं होते थे फिट करने में उन जूतों को. टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मी दैन स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल. जो जूते उनके द्वारा बनाए जाते थे वो उस समय भी मुझे लगता था और अभी भी ऐसा लगता है कि वो जो जूते बनाते हैं वो कैसे हैं, मिस्टीरियस है, रहस्यमयी हैं और वंडरफुल यानी अद्भुत हैं. आई रिमेंबर वेल माई शाय रिमार्क्स. मुझे अपने जो है वो शर्मीले रिमार्क्स, शर्मीली टिप्पणी जो है वो अभी भी याद है. वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट इज़न्ट इट ऑफुली हार्ड टू डू. अब पहले की बात जो बता रहे हैं कि एक दिन जब वह अपना पैर जो है वो उनके सामने स्ट्रेच करते हैं तो अपना पैर जो है उनके सामने स्ट्रेच करते हैं तो वो उनको बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ऐसा करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मिस्टर गेस्लर. जब अपने पैर वो आगे बढ़ाते हुए उनसे बोलते हैं इज़न्ट इट ऑफुली हार्ड टू डू. पैर आगे बढ़ाते हुए बोल रहे हैं कि ये जो करना है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. ऑफुली मतलब यहाँ पर डिफ़िकल्ट से है, तो ये बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डिफ़िकल्ट है यहाँ पे पैर आगे बढ़ाना. ये मिस्टर गेस्लर से बोलते हैं. एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट इज़ एन आर्ट. अब वो जो आंसर देते हैं वो बिल्कुल
एक अचानक से उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो अपने बियर्ड मतलब उनका चेहरा जब पूरी तरह से बियर्ड से ढका रहता है तो ऐसा लगता है कि उनके बियर्ड के द्वारा ये आंसर दिया जा रहा है कि इट इज़ एन आर्ट। अब ये जो उनका बोलने का स्टाइल है ना, ये जो स्टाइल है ये जर्मन एक्सेंट पे उन्होंने बोला है इट इज़ एन आर्ट। इसका मतलब है इट इज़ एन आर्ट, ये एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली। अब वो कह रहे हैं उनके पास बार बार जाना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो बूट्स बनाते हैं वो लास्टेड टेरिबली मतलब बहुत ज़्यादा दिनों तक चलते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं। लास्टेड वेरी लॉन्ग, लास्टेड टेरिबली का मतलब लास्टेड वेरी लॉन्ग, हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्प्ररी। मतलब वो बूट्स ऐसे बनाते हैं जो कि टेम्प्रेरी चीज़ से बहुत ज़्यादा बियॉन्ड रहते हैं, उससे टेम्प्रेरी से बिल्कुल परे होता है, एक तरीके से बिल्कुल परमानेंट चीज़ वो बनाते हैं। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, और उनके जो बूट्स हैं उसकी कुछ उनका जो बूट्स होते हैं उनका जो सार होता है वो इस तरीके से उसको स्टिच किया जाता है, मजबूती से उनको स्टिच किया जाता है। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited। अब वन वेंट इन मतलब एक बार जो वहाँ पे चला जाता है तो वो उतना वहाँ नहीं जाता जितने कि और दूसरे शॉप्स पे जाता है। एक बार जो वहाँ चला जाए फिर वो दूसरे शॉप पे इतना नहीं जाता, एक बार वहाँ उनकी शॉप पे जाने के बाद। बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च, जैसे कि आराम तरीके से मतलब एकदम आराम से एक जो इंसान जो है वो चर्च में एंटर करता है और सिंगल वुडन चेयर पर बैठता है और वहाँ पे इंतज़ार करता है। अ गटरल साउंड and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron, with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots। अब जब आकर वहाँ पे वेट कर रहा है कस्टमर उनके लिए, तब एक गटरल सा साउंड आता है। गटरल साउंड मतलब हार्श मतलब खरखरा सा एक साउंड आता है, और उसके बाद में उनके टिप टैप स्लीपर्स से ऊपर से नीचे उतरने की स्टेयर्स, वुडन स्टेयर्स जो होती हैं, लकड़ी की जो सीढ़ियाँ होती हैं उसे उतरने की जो स्लीपर्स की आवाज़ है वहाँ से वो आवाज़ आती है। उसके बाद में वो अपने कस्टमर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उस टाइम उन्होंने कोट नहीं पहना है, अ लिटिल बैंड थोड़े से झुके हुए होते हैं, इन लेदर एप्रन, एक लेदर का एप्रन पहने हुए तो वो उनके सामने अपने कस्टमर के सामने आके खड़े हो जाते हैं। और एप्रन की स्लीव्स कैसी होती हैं, पीछे की तरफ फोल्ड की भी होती हैं, और ब्लिंकिंग एज इफ़, और इस तरह से आंखें वो मल रहे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे अभी वो जूतों का सपना देखते हुए उठकर आए हों। So children, that's all for today's video. Read this portion at home carefully. Okay, thank you. Have a nice day.